यह कहानी एक छोटे से बच्चे विभव और उसकी मां संगीता की है, जो लॉकडाउन के दौरान घर में अकेले थे। संगीता एक खिलौना डिजाइनर थी और कोरोना के कारण ऑफिस बंद होने के बाद वह घर से ही काम कर रही थी। विभव, जो महज 6 साल का बच्चा था, अपनी मां के पास खेलता रहता था। घर में कोई और नहीं था क्योंकि उसकी आया भी छुट्टियों पर अपने गांव चली गई थी। विभव बहुत बातूनी था। हर समय उसकी जुबान पर कोई ना कोई कहानी रहती थी। पहले उसकी आया उसे उसकी कहानियां सुनाती थी, लेकिन अब वह अकेला महसूस करने लगा था। संगीता अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे इसका ध्यान नहीं आता। एक दिन विभव ने मां से कहा, मम्मा, मुझे एक बोलने वाली गुड़िया दो, फिर मैं अपनी सारी बातें उससे करूंगा। यह सुनकर संगीता मुस्कुराई और सोचा कि इस नन्हे बच्चे को खुश करने का तरीका है। वह उठी और स्टोर रूम में चली गई। पिछले हफ्ते ही उसके डिजाइन किए हुए कुछ खिलौने फैक्ट्री से आए थे, लेकिन कोरोना के कारण ऑफिस बंद हो गया था और वे खिलौने उसके घर में ही पड़े हुए थे। उसने एक गुड़िया उठाई जो दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी सी अजीब थीं, जैसे किसी डरावनी चीज का एहसास कराती हों। संगीता ने सोचा, बच्चे को खुश करने के लिए यह ठीक रहेगा, और वह गुड़िया विभव को दे दी। विभव की आंखों में चमक आ गई। उसने गुड़िया को देखकर खुशी से उछलते हुए कहा, मम्मा, तुम कितनी अच्छी हो, इतनी जल्दी मुझे इतनी प्यारी गुड़िया मिल गई। वह जल्दी से अपनी नन्ही गुड़िया को लेकर कमरे में चला गया और संगीता फिर से अपने काम में लग गई। शाम का वक्त था जब संगीता और विभव खाना खाने बैठे। संगीता को यह देखकर हैरानी हुई कि विभव ने बहुत जल्दी खाना खा लिया था और उसकी प्लेट से भी खाना चुराकर खा रहा था। यह कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद लंबे समय तक खेलने के कारण उसे भूख ज्यादा लगी होगी। इसके बाद कुछ और अजीब घटनाएं हुईं। विभव का हंसने का तरीका बदल गया। वह पहले की तरह नहीं हंसी, बल्कि उसकी हंसी में कुछ अजीब था। संगीता को शक हुआ और वह कमरे में पहुंची तो विभव गुड़िया को लेकर अलमारी के ऊपर चढ़ा हुआ था। तुम अलमारी पर कैसे चढ़े? संगीता घबराई हुई बोली, अगर तुम गिर गए तो क्या होगा? इस लॉकडाउन में तुम्हें अस्पताल ले जाना भी मुश्किल होगा। विभव ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा, मेरी गुड़िया ने मुझे कहा है कि हम यहां बैठकर खेलेंगे। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। संगीता को यह सब सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने उसे नीचे उतार लिया। लेकिन अब संगीता को लगने लगा कि शायद वह बहुत ज्यादा काम में उलझ गई है और उसे यह सब सिर्फ थकान और मानसिक तनाव की वजह से हो रहा है। उसने तय किया कि वह अगले दिन 2 दिन की छुट्टी लेकर विभव के साथ समय बिताएगी। रात का वक्त था और संगीता विभव को खाना देने के लिए गई। इस बार विभव ने बहुत अजीब तरीके से जवाब दिया, मम्मा, मुझे नहीं खाना है, क्योंकि मेरी गुड़िया ने कहा है कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा और फिर उसी की तरह गुड़िया बन जाऊंगा। यह सुनकर संगीता के हाथ रुक गए। उसने सोचा कि यह तो बहुत अजीब बात है। उसने तुरंत विभव को डांटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ उठाया, वह अजीब सा महसूस करने लगी। विभव की आंखें अचानक से लाल हो गईं। उसकी गुड़िया भी एक अजीब डरावनी हंसी में शामिल हो गई। तुम हमें थप्पड़ नहीं मार सकती हो, विभव और गुड़िया एक साथ बोल पड़े। तुम न तो हमारे पास आ सकती हो और न हमें छू सकती हो। संगीता को डर लगा, लेकिन वह खड़ी रही। फिर बुरी तरह घबराई हुई वह कमरे से बाहर दौड़ पड़ी। कुछ समय बाद जब संगीता शांत हुई और फिर विभव के कमरे में गई तो वह देखकर चौंक गई। विभव सो रहा था, लेकिन गुड़िया उसके पास ही बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर गुड़िया को उठाया और उसे बाहर फेंक दिया। गुड़िया के टुकड़े टुकड़े करके उसने उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया और स्टोर रूम में रख दिया। वह सोच रही थी, इस गंदी गुड़िया से छुटकारा मिल गया। लेकिन जब संगीता विभव के कमरे में पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर विभव की जगह वही गुड़िया लेटी हुई थी और विभव, वह अब गुड्डा बन चुका था, वही गुड़िया के हाथों में था। गुड़िया ने कहा, तुमने मुझे खत्म किया समझा?
मैं एक श्राप हूं जिसे कोई नहीं मिटा सकता। संघर्ष के बाद संगीता ने गुड़िया को फिर से जलाने का फैसला किया, लेकिन जब उसने गुड़िया के टुकड़े जलाए तो उसे एहसास हुआ कि वह बच नहीं सकती। अगले दिन जब संगीता होश में आई तो विभव सामने खड़ा था। वह डरा हुआ था और मां से कह रहा था, मम्मा आप ठीक तो हैं? उसने बताया कि उसने संगीता को पानी डालने के लिए आया आंटी को फोन किया था क्योंकि वह बहुत घबराई हुई थी। लेकिन जैसे ही संगीता ने गुड़िया के टुकड़ों को स्टोर रूम में रखा और जलाया, फिर से वही डरावना शापित गुड़िया अपने असली रूप में वापस आ गई। अब मैं तुम्हारे बेटे को ले चुकी हूं, गुड़िया ने हंसते हुए कहा। संगीता को यह समझ में आ गया कि वह अब कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकती। हर रात वही गुड़िया और उसका शापित रूप विभव के रूप में लौट आता था। वह जानती थी कि यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि शापित गुड़िया का जादू कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी।